सक्शगाम घाटी को लेकर एक बार फिर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने की कोशिश के बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का सख्त और स्पष्ट बयान सामने आया है, जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश दे दिया है। उपराज्यपाल ने दो टूक कहा कि पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस सच्चाई पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सक्शगाम घाटी पर चीन के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र भारत का है और किसी भी विवादास्पद मंसूबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं। देश हर चुनौती का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है और भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि सक्शगाम घाटी को लेकर भारत की स्थिति पूरी तरह साफ है और इस पर कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1994 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि पूरा पीओके भारत का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन द्वारा इस क्षेत्र को लेकर किए जा रहे दावे न केवल अवैध हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की संप्रभुता के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल ने कहा कि पड़ोसी देश ने अपने ही लोगों को निराश किया है। उनकी नीतियां संगीत रही और आज पाकिस्तान के भीतर हालात किसी से छिपे नहीं। बलूचिस्तान, सिंध और कराची जैसे इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां आम जनता पर सेना का दबदबा साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि जो देश अपने ही नागरिकों को न्याय, विकास और स्थिरता नहीं दे पा रहा, वो भारत की जमीन पर दावा करने की बात कर रहा है, जो पूरी तरह हास्यास्पद है। चीन को भी कड़ा संदेश देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता को लेकर पूरी तरह सतर्क और सक्षम है। सक्शगाम घाटी में चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है और साफ कर चुका है कि ये इलाका भारतीय क्षेत्र है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने वर्ष 1963 में अवैध रूप से कब्जे वाले इस क्षेत्र का हिस्सा चीन को सौंप दिया था, जिससे भारत कभी मान्यता नहीं देता और न ही कभी देगा। ये पूरा मामला पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत को उजागर करता है, जो भारत की अखंडता के खिलाफ साजिश का हिस्सा रही। सेना प्रमुख द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि देश की पूरी जनता भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने सेना प्रमुख के बयान को जिम्मेदाराना बताया और कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। इस बयान से ये भी साफ होता है कि भारत किसी भी दबाव या उकसावे में आने वाले नहीं और अपनी सुरक्षा संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर जवाब देगा। लद्दाख में असंतोष को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये क्षेत्र तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यहाँ के लोग पूरी तरह एकजुट और राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले लद्दाख का बजट मात्र 150 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये बढ़कर 6000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि लद्दाख में विकास हो रहा है और लोगों का भरोसा देश और संविधान पर मजबूत है। कुल मिलाकर सक्शगाम घाटी और पीओके को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल का यह बयान पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए कड़ा संदेश है। भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा पीओके भारत का हिस्सा है और इस पर किसी भी तरह का दबाव या साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश अपने सीमाओं और संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।